स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बातचीत करेंगे एलटीआई माइंडट्री के बारे में। कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं और कंपनी की डॉलर आय करीब 1% बढ़ी है, तो वही मुनाफे में करीब 11% की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही मार्जिन में भी 14 से बढ़कर 16.35% हो गए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलटीआई माइंडट्री के CFO विनीत तेरेदेसाई जी हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नतीजे ठीक ठाक है, काफी बेहतर यहाँ पे देखने को मिले। तो आने वाली जो क्वार्टर्स हैं, तिमाहियां हैं, उसमें किस सेगमेंट से आप सबसे अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद करें? क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो आउटलुक बहुत अच्छा पेंट नहीं किया जा रहा कंपनियों की तरफ से। वो BFSI में तो खासतौर पे बहुत दिक्कत चल रही है, टेलीकॉम में बहुत एनकरेजिंग नहीं है। आप कहाँ देख रहे हैं सबसे अच्छी ग्रोथ? सबसे पहले धन्यवाद आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए, हर सेक्टर्स, अगर हमारे 5-6 सेक्टर्स आप देखोगे तो उसमें हर सेक्टर में कॉशियसनेस है। एंड बट वो कॉशियसनेस, अगर आप डील पाइपलाइन और जो डील ऑर्डर बुक हमारी साइन कर रहे हो तो इट्स अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स हम डील साइन कर रहे हैं। हमारी पाइपलाइन अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स काफी अच्छी है। मेजर डिफरेंस जो है वो अभी ऐसे हो रहा है कि जो पिछले साल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स की तरफ जो ज्यादा ऑर्डर बुक जा रही थी, वो अभी धीरे धीरे एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग्स की तरफ जा रही है। तो इतना ही फर्क है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये बैंकिंग, फाइनेंशियल और हाईटेक में थोड़ी सी स्लोनेस है। डील्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है, मगर डील्स कमेंसमेंट में थोड़ी सी देरी हो रही है। तो आगे के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हमारा अच्छा करेगा, हाईटेक वर्टिकल थोड़ा सा स्लगिश स्टार्ट करेगा, मगर पूरे साल के हिसाब से देखोगे तो एक्चुअली वो सेक्टर भी पिकअप करना चालू हो जाएगा। तो हाईटेक सेक्टर में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे क्लाइंट्स दोनों तरफ से है, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हाईटेक और एक हार्डवेयर रिलेटेड हाईटेक। तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हाईटेक में थोड़ी सी स्लगिशनेस है, मगर वो भी हमें ऑर्डर बुक के हिसाब से देखोगे तो फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स हमें कॉन्फिडेंस है कि वो भी अच्छी तरह से हो जाएगी। हार्डवेयर वाले जो सॉफ्टवेयर सेक्टर, हाईटेक सेक्टर है, उसमें एक्चुअली वी आर सीइंग अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ कमिंग है। विनीत जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि BFSI में खासतौर पर ट्रांजिशन है और कई और सेक्टर जहां पे धीरे धीरे पिकअप होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या मार्जिन का आउटलुक आप लेके क्या चल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिशन में है या डिले होंगे, तो उससे कैसे बनेगा बात? नहीं, मार्जिन्स की देखो मार्जिन्स दो तरफ से आते हैं। एक ग्रोथ की तरफ से आते हैं और दूसरे एफिशिएंसी की तरफ से आते हैं। तो हम हमारी एफिशिएंसी की तरफ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश जो है वो तो चालू ही रहेगी, और जो अभी बेस हमने Q4 में बनाया है उससे अच्छा ही करने की उम्मीद है। अगले साल हमें लगता है कि हम 17 to 18% EBIT मार्जिन्स पे ऑपरेट कर सकेंगे। पहले कुछ फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में थोड़ा सा स्लो रहेगा, मगर सेकंड क्वार्टर से पिकअप रहेगा, बिकॉज अभी मर्जर हमारा और इंटीग्रेशन रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स थे वो सब अभी पीछे पड़ गए हैं, और अभी हमारा फोकस सिर्फ एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे है। तो उसकी तरफ से जो मार्जिन अपलिफ्ट में आएगी वो आपको Q1 से ही दिखाई देगी। ग्रोथ की तरफ से जो सेकंड बूस्ट मिलेगा वो हमें लगता है Q2 ऑनवर्ड्स हमें वो बेनिफिट आना चालू हो जाएगा। मगर ग्रोथ अगर फास्टर हुई तो मार्जिन अपटिक ज्यादा जल्दी बाउंस हो जाएगा। अगर ग्रोथ थोड़ी सी स्लगिश रही Q1 में तो हमारा मार्जिन अपटिक रहेगा, मगर उसका एफर्ट्स थोड़े ज्यादा डालने पड़ेंगे उसको सुधारने के लिए। विनीत जी, हाईटेक सेक्टर में क्या सिचुएशन रही FY24 में? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप सेगमेंट है उसमें रिसेंटली ये देखने को मिला है कि उसमें जो बहुत अल्ट्रा एडवांस है वहाँ तो थोड़ी बहुत सप्लाई के इश्यूज हैं, अदरवाइज प्राइसिंग उनकी बहुत डाउन टू ग्राउंड आ गई है, बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको 24 में हाईटेक सेक्टर को? जी बिल्कुल। सी देखिए, अगेन मैं हाईटेक वर्टिकल को थोड़ा सा डाइसेक्ट करके बात करूंगा। अगर आप उसमें से सॉफ्टवेयर, ये हाइपर स्केलर्स जो है उनकी तरफ से अगर देखोगे
तो दो चीजें उनके ग्रोथ में है। एक, उनका ऑर्डर बैकलॉग काफी है, विच मीन्स हमारे लिए काम हमारे ऑर्डर बुक में अच्छा है और हम करते रहेंगे। दूसरा, उनकी ऑर्डर बुक ग्रो हो रही है। माना कि उनकी ऑर्डर ग्रोथ पिछले साल से कम है, मगर वो ऐसी नहीं है कि वो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गई है। वो अच्छी खासी ग्रोथ अभी भी आ रही है और उसके हिसाब से हमें लगता है कि वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। जो 2 साल में ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज ने किए हैं उसके हिसाब से हाइपर स्केलर रिलेटेड हाईटेक वर्टिकल की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो हार्डवेयर रिलेटेड हाईटेक वर्टिकल क्लाइंट्स है उनको अभी थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, बिकॉज चाइना ओपन अप हो रहा है, जहां सेमीकंडक्टर और चिप्स की वजह से थोड़ा सा उनके सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुए थे, मगर अभी वो चीज काफी खुलने लगी है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का भी इफेक्ट अभी आना चालू हो रहा है, तो उसके हिसाब से उनकी सेल्स भी बढ़ रही है और उसके हिसाब से हमें लगता है कि हमें हाईटेक वर्टिकल हार्डवेयर रिलेटेड भी अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा। विनीत जी, पूरी दुनिया में इस समय ले ऑफ चल रहे हैं, बैंकिंग में, टेक्नोलॉजी में, रिटेल में, तमाम जगहों पे, और कोविड के दौरान जो बहुत हायरिंग हुई थी वो कम हो रही, बिजनेस कम हो रहा है एक्चुअली। आप लोगों का हायरिंग प्लान क्या है और साथ ही इस समय एट्रिशन की क्या सिचुएशन है? जी, अभी फॉरवर्ड लुकिंग आपने देखा तो हमारा एट्रिशन क्वार्टरली एनुअलाइज जो एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है वो काफी इंप्रूवमेंट हुई है उसके हिसाब से, और एनुअलाइज लास्ट 12 मंथ्स बेसिस पे जो एट्रिशन है उसमें भी हमारा एट्रिशन अभी 20% पे आ गया है। हमारी उम्मीद है कि अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स ये एट्रिशन डाउनवर्ड ट्रेंड में ही रहेगा और अराउंड 14 से 15 के रेंज में सेटल हो जाएगा। एंड दैट इज अ हेल्दी एट्रिशन फॉर अस, बिकॉज हमें एट्रिशन से एक अदर एडवांटेज भी मिलता है कि हम फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, उनको हमारा पिरामिड बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो हायरिंग प्लान हमारा अगले क्वार्टर से आपको चालू होता दिखाई देगा। हमने जब भी मर्जर हुआ था नवंबर 2022 में, तभी हमने कहा था कि दोनों कंपनी काफी एग्रेसिव हायरिंग कर रही थी। उसके वजह से हमारा बेंच स्ट्रेंथ जो कंसोलिडेटेड बेंच था वो काफी हाई था और उसको पहले हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहते थे। इसके वजह से अगले 2 से 3 क्वार्टर हमारी हायरिंग नंबर्स पे आप हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को मत लिंक कीजिए, बिकॉज हमारे पास रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमारे पास एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ थी। तो 2-3 क्वार्टर हमें डोंट लुक एट हायरिंग ट्रेंड एज अवर इंडिकेटर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। सो वही जी विनीत जी, ये बड़ा फेयर पॉइंट है आपका कि चूंकि जब दोनों को मर्जर हुआ तो बेंच ऑलरेडी आपकी काफ़ी भरी हुई थी, स्ट्रेंथ बहुत थी उसमें, तो जब तक उसको बेटर यूटिलाइजेशन ना करें तब तक फर्दर आगे के लिए हायरिंग प्लान उतना जस्टिफाइबल नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े क्लियर थॉट्स रखने के लिए। चलिए, खिलाड़ी अपडेट